नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंशी आरती में। दोस्तों, प्राणादि मुद्रा इसके विषय में आप लोगों ने मुझे कई बार जो है ऑलरेडी मेल कर चुके हैं आप लोग, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्राणादि मुद्रा और पंच प्राण मुद्रा जो है वो सेम ही है, यानी कि पंचवायु के माध्यम से जो पंच प्राण मुद्रा है वही जो है प्राणादि मुद्रा है। पर बहुत सारे लोगों का आप लोगों का मेल फिर भी आया है उसके बाद जो है, तो मुझे लगा कि प्राणादि मुद्रा के नाम से ही जो है मैं ये चीज़ आप लोगों को एक बार बता देता हूँ एक संक्षिप्त वीडियो में ही। देखिए, प्राणादि मुद्रा, पंचवायु मुद्रा, पंच प्राण मुद्रा, ये सभी कहा जाता है जब नैवेद्य आदि निवेदन किए जाते हैं, चाहे धूप नैवेद्य हो या फिर कोई भी नैवेद्य हो, भोग आदि कुछ भी जब निवेदन किया जाता है तो उसके बाद जो है पंच प्राण वायु माध्यम से जो है इसे निवेदन करना होता है। प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये कहते हुए अब यहाँ पर एक विषय मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो मुद्राएं हैं ना, ये कई समय जो है कई आगम ग्रंथ में अलग मिलता है और कई समय कई गुरु परंपरा में भी अलग होता है, तो इसमें घबराने की कोई विषय नहीं है। जैसे मैं शाक्तानंद तरंगिनी अनुसार ही जो है मैं ये प्राणादि यानी कि पंच प्राण वायु मुद्रा जो है वो मैं करता आया हूँ और वही मैं करता हूँ, और आप लोगों को भी मैंने वही बताया है। पहले वाले मेरे जो पंच प्राण वायु जो मुद्रा आप हैं वो वाला आप देखिएगा, पंच प्राण मुद्रा, उसमें जो है मैंने जो आप लोगों को बताया है ये मुद्रा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया वो शाक्तानंद तरंगिनी अनुसार मैंने बताया है। ये मैं जो है शाक्तानंद तरंगिनी से ही ये वाला मुद्रा जो है मैं हमेशा से यही करता आ रहा हूँ, और वही इसलिए जो है मैंने आप लोगों को भी बताया है। दूसरे आगम में जो है या पर कई परंपरा आदि में, कई जो है गुरु परंपरा में और दूसरे आगम शास्त्र आदि में जो है इसका वर्णन अलग है। मुझे पता है इसका वर्णन अलग है, कई लोग मुझे इसके लिए मेल करते हैं, मुझे पता है ये विषय कि अलग है, पर मैं एक ही मुद्रा का जो है मतलब एक पद्धति से ही आपको करना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा शाक्तानंद तरंगिनी वाले यही जो है मैं फॉलो करता हूँ। विधि के जो है ना अलग अलग आपको जो तरीके हैं वो आपको कई शास्त्रों में मिल जाएंगे, पर आपको जो है एक ही पालन करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आज आपने एक किया कल आपने दूसरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर संपूर्ण, पहली बात तो निष्ठा और विश्वास रखते हुए, निष्ठा और विश्वास बहुत ज़रूरी है, ये रखते हुए आपको वही विधि वही तरीके से जो है आपको करना चाहिए। तभी जो है ना हमारा मन भी एकाग्र होता है और पूजा में भी जो है हमें सफलता मिलते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आज कुछ करते कल कुछ उन्होंने सुन लिया तो वो दूसरा करते, और आजकल तो यूट्यूब होने के कारण जो है बहुत सारे लोग एक यहाँ पर देखते तो दूसरा उसमें देख लेते, तो वही वो उनकी परंपरा से दिखा ही सकते। ऐसा नहीं है कि आपने जो सीखा है या जाना है वो गलत है, वो आपको आपके अपने एक परंपरा अनुसार ही चलना चाहिए। अपने ये मुद्रा आदि के जो है ना कई कई जो है कई सारे वर्णन मिलते हैं, कई सारे वर्णन मिलते हैं। इसके जो उंगली आदि जो है ये अलग अलग हो सकते हैं, इसके कला जो है अलग अलग हो सकते हैं, पर इसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय यही है कि इन मुद्राओं के माध्यम से आप जो है सूक्ष्म नैवेद्य यानी कि प्राण वायु में, पंच प्राण वायु में जो है वो आप निवेदन कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, एक प्रकार से यह आप आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है आप एक ही आप मुद्रा का जो है अनुसरण करें। आज एक सुनकर दूसरा कल सुनकर जो है उसे परिवर्तित ना करें। मैं जैसे कि शाक्तानंद तरंगिनी वाले ये मुद्रा जो है मैं वहीं से फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत समय से वही मैं करता हूँ, इसलिए मैं यही वाला करता हूँ। रामकृष्ण मिशन आदि में जो किया जाता है यही विषय किया जाता है, तो पर इसमें जो है एक दो जैसे प्राणायाम आदि जो है वो थोड़ा अलग है उनका, पर उनका भी सही है ये भी सही है। जैसे हमारे जो शास्त्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, जैसे देखिएगा बहुत सारे समय ये सारे कुछ विषय जो है मिलते हैं कि सुबह के समय क्योंकि सूर्य रहते हैं तो उस समय जो है
अग्नि प्रज्वलित करके हमें अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं। कई जगह पर इसके निषेध है और कई जगह पर कहा गया है कि नहीं, आपको 3 बार ही जो है अग्निहोत्र करना है। तो इस बारे में हमारे शास्त्रकार, हमारे विशेषज्ञ, हमारे स्मार्तकारों ने कहा है दोनों ही विधान जो है वो सही है। जो जिस परंपरा से चल रहे हैं उन्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको मुद्रा के एक ही विधि के साथ आपको चलना चाहिए। आपको कल को सुनकर जो है आपको बदलना नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको वही जो है इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ग्रास मुद्रा जो है ये ग्रास मुद्रा है। इसे ग्रास मुद्रा कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें जल लेना होता है। ग्रास मुद्रा में हमें थोड़ा सा जल लेना होता है। इसके बाद प्राणाय स्वाहा, प्राणाय में जो है मैंने आप लोगों को बताया शाक्तानंद तरंगिणी अनुसार ही मैं ये मुद्रा जो है वो करता हूँ। तो इसमें जो है तर्जनी, मध्यमा और जो है वृद्ध्यांगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और जो है वृद्ध्यांगुष्ठ, ये एकत्रित करते हुए प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा। अब जो है अपान, तो अपान में जो है अनामिका, मध्यमा और वृद्ध्यांगुष्ठ, इसमें जो है अपानाय स्वाहा, ये जो होता है अपानाय स्वाहा। अब इसके बाद जो है व्यान मुद्रा, तो व्यान में कनिष्ठा, अनामिका और जो है कनिष्ठा, अनामिका और वृद्ध्यांगुष्ठ, व्याणाय स्वाहा, व्याणाय स्वाहा। अब इसके बाद जो है उदान, उदान में जो है केवल कनिष्ठा नहीं रहेगा, कनिष्ठा जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी 4 जो है उदानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। और इसके बाद समान, 5 एक साथ जोड़कर जो है समान, तो समानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है देने के बाद ये जल जो है वो आपको छोड़ देना चाहिए किसी पात्र में। मतलब जो हाथ धोने आदि का जो पात्र है उसमें आपको ये जल आपको दे देना चाहिए, या फिर आप भूमि में भी जो है वो छोड़ सकते हैं। कई लोग जो है इसे ताम्र पात्र में भी डाल देते, पर ये जहाँ तक मैंने सीखा है कि या तो हमें इसे भूमि में डाल देना चाहिए ये जल जो है, या फिर जो हम हाथ धोने आदि के लिए जो पात्र रखते हैं उसमें ही जो है हमें इन्हें दे देना, फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये हमने वायु में जो पंच सूक्ष्म नैवेद्य जो है पंच वायु में जो है हमने निवेदन यानी कि आहुति प्रदान कर दिया एक प्रकार से जो है। तो जल जो है वो हमें या तो भूमि पर छोड़ना चाहिए या फिर जो है कोई पात्र में जो है हमें उसे फेंक देना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपका पंच प्राणवायु मुद्रा या फिर प्राणादि मुद्रा, जो कि आप लोगों ने बहुत बार कहा है, असल में हर जगह हर शास्त्र में ना, जैसे कि देखिए मुद्रा की विधि में भी अलगपन होता है, मुद्रा की उंगली आदि में भी अलगपन होता है, शास्त्रों में नाम में भी परिवर्तन होता है। कई जगह पर इसे प्राणादि मुद्रा कहा गया है, कई जगह पर इसे पंच प्राणवायु मुद्रा कहा गया है, कहीं पर इसे पंच प्राण मुद्रा कहा गया है। तो ये नाम भी अलग होते हैं, तो इसे लेकर बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत सोचिए। आप जो है एक परंपरा का अनुसरण करते हुए, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए ये जो है दोस्तों आप जो है ये विधि करें। ये पंच प्राण वायु मुद्रा या फिर प्राणादि मुद्रा जो भी आप कहें, ये आप करें दोस्तों। ये जो है आप निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ करें। ज़रूर जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है यानी पंच प्राण वायु में जो है नैवेद्य को आहुति देना, सूक्ष्म रूप से जो है उस विषय को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए आप अपनी परंपरा से ये विधि करें, ये मुद्रा प्रदर्शन जो है वो आप करें। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर फिर भी इस बारे में मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर, फिर भी इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, या फिर जो है मेल करके बोल सकते हैं। तो नैवेद्य निवेदन के ये जो प्राणादि मुद्रा था वो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।